नमस्कार दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भारत के साथ सीमा विवाद पर खुलकर बयान दिया है। लिपुलेख और कैलाश मानसरोवर यात्रा के रास्ते को लेकर के भी बालेन्द्र शाह ने बड़ा बयान दिया है। बालेन्द्र शाह ने भारत से मामला सुलझाने के लिए किसी तीसरे देश को बीच में लाने का पैंतरा अपनाया है। आखिर में यह कैसी चाल चली गई है और भारत का जवाब क्या है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बड़ी खबर यही है कि बालेन्द्र शाह है कि पार्टी के अध्यक्ष भारत दौरे पर आने वाले हैं। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हो सकती है। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी यह भी जानेंगे। दरअसल संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए बालेन्द्र शाह ने हाल ही में कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें पता चला कि सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। बालेन्द्र शाह ने कहा कि इसका सही तरीका यह होगा कि दोनों पक्ष बैठ करके इस मामले को सुलझाए। उन्होंने भारत नेपाल के विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने की बात कही और लिपुलेख विवाद पर ब्रिटेन की मध्यस्थता की बात उठाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का संकेत दिया। भारत ने लिपुलेख पर नेपाल के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वहीं बालेन्द्र शाह ने इसके किसी तीसरे देश को मध्यस्थ बनाकर विवाद को वैधता देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक रविवार को भारत से सीमा विवाद पर बोलते हुए बालेन्द्र शाह ने कहा कि लिपुलेख और लिम्पियादुरा का मुद्दा भारत और चीन के बीच व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। नेपाल ने भारत को आधिकारिक नोट भेजा था और उसका जवाब भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि नेपाल चाहता है कि लिपुलेख, लिम्पियादुरा और कालापानी के विवाद को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। साथ ही दोस्तों, बालेन्द्र शाह ने आगे कहा कि भारत की ओर से जवाब में बताया गया कि दोनों देश इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और उस क्षेत्र से परिचित विशेषज्ञों की संयुक्त टीम बनाकर बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल ने सीमा विवाद के संबंध में चीन और ब्रिटेन के साथ भी कूटनीतिक बातचीत की है। बता दें कि नेपाल और भारत के बीच में हालिया तनाव बढ़ा जब 29 अप्रैल को भारत और चीन ने लिपुलेख मार्ग में से कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की घोषणा की। इस पर नेपाल सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया। नेपाल सरकार का कहना है कि लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रस्ताव गलत है, क्योंकि यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। नेपाल के इस बयान पर भारत का भी जवाब आया। भारत सरकार ने स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा का पारंपरिक मार्ग है, जिसका उपयोग 1954 से किया जा रहा है। भारत ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र का नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित नहीं है, इसलिए ऐसे एक तरफा दावे पूरी तरह से अस्वीकार्य है और भारत इन्हें मजबूती से खारिज करता है। लिपुलेख भारत के उत्तराखंड और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण हिमालय दर्रा है और यह स्वतंत्रता के बाद से भारत के नियंत्रण में है। नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से कालापानी को अपना क्षेत्र बताता है। साथ ही नेपाल का तर्क है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पियादुरा, लिपुलेख और कालापानी 1816 की सुगौली संधि के अनुसार उसके क्षेत्र का हिस्सा है। इसी बीच बालेन्द्र शाह की पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने भारत दौरे पर आने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होने वाली है। साथ ही यह संभावना जताई जा रही है कि मुलाकात हो भी सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि यात्रा के कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन नेपाल ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया कि भारत नेपाल सीमा विवाद में किसी तीसरे देश, विशेष करके ब्रिटेन को मध्यस्थ बनाने की कोशिश की जा रही है। आलोचकों का कहना है कि इससे विवाद का समाधान नहीं होगा, बल्कि मामला और जटिल हो सकता है। भारत ने भी स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि वह नेपाल के दावों को स्वीकार नहीं करता है। हालांकि नेपाल की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि यदि भारत पर नेपाल की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है, तो नेपाल ने भी कुछ स्थानों पर भारत की भूमि पर कब्जा कर रखा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।